हेलो गाइज, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण इंटीग्रेशन के फार्मूले बताने जा रहे हैं और ये भी बताएंगे कि फार्मूले किस प्रकार से बने हैं। तो आइए बिना विलंब के हम यहाँ पर फार्मूलों को बनाने की प्रक्रिया को सीखते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए हम आपको पहले एक बेसिक थ्योरी बता देते हैं जिसके आधार पर आज के आप फार्मूले पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बेसिक फार्मूला बताने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन 1/x dx, ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, ये होता है log x। आज जितने भी फार्मूले आपको बताए जाएंगे उसका आधार ये रहेगा। 1/x dx log x होता है, 1/t dt log t होता है। इट मीन्स मेरा कहने का आशय ये है कि ये t के फॉर्मेट में दी है और यहाँ dt आएगा, तो उस स्थिति में इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। तो हमारे जितने भी फार्मूले हैं उनका आधार यही रहेगा और ये बेसिक फार्मूला आपको पहले पता होना चाहिए। तो देखिए एक फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है जिसको हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो फार्मूला है उसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पूरे फार्मूले को मान लेते हैं, इंटीग्रेशन इसका I मान लेते हैं। तो f' अपान fx इंटू dx। अब देखिए इसमें हम किसको t मानेंगे, जिस पार्ट का डिफरेंशियल मौजूद हो उसको हम t मानेंगे। तो देखिए fx का डिफरेंशियल क्या होता है, f' होता है। तो प्रतिस्थापन विधि में हम उस पार्ट को t मानते हैं जिसका डिफरेंशियल मौजूद हो। तो fx का डिफरेंशियल यहाँ पर मौजूद है, इसलिए fx को हम क्या मान लेंगे, t। अब fx का डिफरेंशियल को इंडिकेट कैसे करेंगे, f' से। तो f' और t का डिफरेंशियल करेंगे तो dt बाई dx, और dx को हम इधर लेके जब आएंगे तो यहाँ गुना में हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये इतना वाला जो पोर्शन है f' और dx है, ये क्या लिख देंगे इसको, dt। तो यही जो प्रॉब्लम हमारी है वो इस तरह से क्रिएट हो जाएगी, f' dx को हम क्या लिख देंगे, dt। और 1/fx को हम पहले ही क्या मान चुके हैं, t, तो 1/t। और बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बताई थी कि 1/x का इंटीग्रेशन dx होता है x के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ 1/t का इंटीग्रेशन करना है तो वो t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। अब log t को हम क्या लिख सकते हैं, आगे इसको लिखेंगे log t, और t मीन्स क्या माना था हमने, fx, तो उसे हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, fx लिख देंगे। और चाहे तो प्लस c लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं इसलिए हम यहाँ पर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि इस फार्मूले को हमने प्रूव कर दिया है और एक बेसिक फार्मूला है जो आगे चलकर आपको कई सवालों को हल करते समय उपयोगी रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है, नीचे कोई फंक्शन है और उस ऊपर उसका डिफरेंशियल मौजूद हो, f' हो, तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा log fx होता है। ये फार्मूला बहुत ही उपयोगी है। आइए एक दूसरे फार्मूले को हम देख लेते हैं। तो ये लीजिए एक फार्मूला आपके सामने और है जिसे हम प्रूव आपको करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले जब इसको हम प्रूव करेंगे तो हम इसका जो पहला पार्ट है उसको क्या मान लेते हैं, I मान लेते। तो देखिए 10x dx को हम इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx को हम क्या मान लेंगे, I। और इस 10x को हम इस तरह से लिख देंगे, sin x अपान cos x लिख सकते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से 10x को sin x अपान cos x लिख सकते हैं। अब देखिए नीचे वाला जो पार्ट है cos x है, इसका डिफरेंशियल sin x आता है। तो देखिए चाहे माइनस का नहीं आ रहा हो लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन जो पार्ट है वो आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, cos x का को t मानेंगे। तो इसका डिफरेंशियल करने पर हमें प्राप्त होगा माइनस sin x, और t का डिफरेंशियल करें तो dt बाई dx। उस dx को हम इधर लेके आएंगे और साथ में ये माइनस हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ माइनस नहीं आ रहा है, तो इसमें हम दोनों तरफ माइनस का गुणा कर सकते हैं। तो इस तरह से बन जाएगा माइनस dt। अब हम इसका आगे कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो देखिए ये हमारा I चल रहा है, I बराबर, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन sin x dx को हम क्या लिखते हैं, माइनस dt। तो ये माइनस लगा दिया और ये dt यहाँ लिख दिया, माइनस को कहाँ लगा दिया, बाहर, माइनस dt। ये किसको लिखा है, ऊपर वाले पार्ट को sin x dx को हमने माइनस dt लिखा है। अब बचा हुआ क्या है, cos x है, लेकिन उस cos x को हम क्या मान चुके हैं, t मान चुके हैं, इसलिए 1/t लिखेंगे। उसके बाद में हम इसे क्या कर देंगे, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है,
जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बताई है उसी के तहत इसको हम क्या लिख देंगे, log t। अब उसके बाद क्या होगा, माइनस और log t, t किसको माना था, cos x को, तो ये हो गया cos x। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर यदि इतना प्रूव करना हो तब तो ये ठीक है, लेकिन कभी कभी इसको हमें इस तरह से भी लिखना पड़ता है। इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है, log sec x भी होता है। तो वो कैसे होता है, तो देखिए log लिखा हमने और ये लिखा cos x, और यहाँ पर क्या -1 है, ये -1 है, तो ये -1 जो पावर है log में, जो यहाँ की जो सामने वाली संख्या होती है वो यहाँ पर पावर में चली जाती है। तो देखिए ये हो गया log 1/cos x, क्योंकि cos x की पावर -1 है, मतलब 1/cos x हो जाएगा, और 1/cos x ऊपर आके क्या हो जाएगा, sec x लिख सकते हैं। log 1/cos x को क्या लिख सकते हैं, sec x। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x माइनस log cos x भी होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ cos 10x dx log sec x भी होता है। जहाँ पर जिस तरह की रिक्वायरमेंट है हम उस तरह से वो यूज करेंगे। तो आइए इसी के आधार पर हम एक अन्य फार्मूले को और समझ लेते हैं। तो ये लीजिए, एक अन्य प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नहीं है, फार्मूला ही एक तरह से देखा है। तो क्या है फार्मूला, आप देख पा रहे होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx क्या होता है, log sin x होता है। तो इसको हम हल करके आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इस इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx को हम क्या मान लेते हैं, i मान लेते हैं, और cot x को हम इस तरह से लिखेंगे cos x अपान sin x लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए sin x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x होता है। तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं, माना sin x इक्वल टू t, देन इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x और dt बाई dx, तो ये cos x dx इक्वल टू dt। आपको ये बात ध्यान रखना है कि प्रतिस्थापन विधि से जब भी हम सवालों को हल करते हैं तो जिस पार्ट को t मानते हैं उसका हमेशा डिफरेंशियल करते हैं। और तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसका डिफरेंशियल किया और x के रिस्पेक्ट में किया, तो अब ये cos x dx बन गया। ये cos x dx देखो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है cos x dx, तो इसको क्या लिख देंगे dt, लेकिन अपान में जो sin x है उसे हम क्या लिख देंगे t। तो हमारा जो प्रश्न है वो यहाँ पर इस तरह से बन जाता है, ये तो लिख दिया dt, ऊपर कुछ नहीं बचता क्योंकि cos x dx dt के अंदर चला गया है, तो बटे में sin x है जिसे हम क्या लिख देंगे t। वंस अगेन हमारा 1/t आया है, और 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log t होता है, और t को हम क्या लिख देंगे वापस, जो हमने क्या माना था, t को sin x माना था, तो वो हम log sin x लिख देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से हमने इस प्रश्न को भी सॉल्व कर दिया है। वैसे तो आप इस जो हमने सेकेंड नंबर पे जो फार्मूला बनाया था f' बटे में fx dx का जो इंटीग्रेशन आपको बताया था log fx, उससे भी यदि मैच करेंगे तो ये f' है और ये क्या है, fx है, और जब भी f' बटे fx होता है तो सीधा आंसर आता है log fx आता है। तो fx क्या है, sin x है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, याद रखने का अपना एक तरीका है जिससे हम इसे याद रख सकते हैं। आइए एक अन्य फार्मूले को हम और करके देखते हैं। तो ये लीजिए, एक अन्य फार्मूला आपके सामने है जिसे आप देख पा रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx जो क्या होता है log sec x प्लस 10x होता है, और या फिर होता है माइनस log sec x माइनस 10x होता है। इसका एक फार्मूला और भी होता है, लेकिन फिलहाल इन दो फार्मूला, ये दो रूप किस तरह से बनते हैं यहाँ पर ये समझने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो ये पार्ट दिया है जिसको हमें प्रूव करना है, इसको हम फिलहाल क्या मानेंगे, जिसकी सहायता से प्रूव करना है उसको हम क्या मानेंगे, i मानेंगे। तो इसको हमने sec x dx को क्या मान लिया है, i मान लिया है। अब इसके बाद हम इसको एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करके सरलतम रूप में बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पर सरलतम रूप से मतलब है कि इस रूप में बदलेंगे जिससे हमारी प्रक्रिया आसान हो जाए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं sec x, और इसके साथ हम क्या कर देंगे, sec x प्लस 10x का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे sec x प्लस 10x से गुणा कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। sec x प्लस 10x, देखिए यहाँ पर दोनों जगह ही हमने अंश व हर में दोनों जगह sec x प्लस 10x से गुणा किया है,
इसे काट देंगे तो वापस सेक एक्स बचेगा, लेकिन ये सब कुछ काटने के लिए नहीं बल्कि एक व्यवस्था को जमाने के लिए किया गया है। अब आगे देखिए, यहाँ पर इसका अंदर गुणा करते हैं तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स और ये हो जाता है सेक एक्स टेन एक्स, और उसके बाद में अपान में आता है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और ये हो गया डी एक्स। अब आप यदि ध्यान देंगे तो हम यहाँ क्या लिख दे रहे हैं, नीचे वाले पार्ट का डिफरेंशियल ये आता है, नीचे वाले पार्ट का यदि डिफरेंशियल करेंगे, सेक एक्स का डिफरेंशियल करते हैं तो सेक एक्स टेन एक्स आता है, और टेन एक्स का डिफरेंशियल करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स आता है। इट मीन्स नीचे वाले पूरे पार्ट का डिफरेंशियल करने पर ऊपर वाला पार्ट बन जाता है। नीचे वाले पार्ट को हम सेक एक्स प्लस टेन एक्स को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, तो ये बनेगा सेक एक्स टेन एक्स इसका डिफरेंशियल, और इसका डिफरेंशियल बनेगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो गया डी एक्स। डी एक्स कौन सा, जो डी टी बाई डी एक्स आता है वो डी एक्स यहाँ लिख दिया। ऐसा करने पर हमारा जो पूरा प्रश्न है वो क्या बन जाता है, देखिए इसे सेक स्क्वायर एक्स ये आ गया इधर, और सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स जो आया है ये टोटल ऊपर वाला जो पार्ट है वो एज इट इज ऐसा ही है, बस थोड़ा सा ये पार्ट इधर आ गया, ये इधर आ गया, बाकी सब कुछ वैसा ही है, तो इसको क्या लिखते हैं डी टी। तो हमारा जो प्रश्न है वो आगे इस तरह से बन जाता है, ये डी टी हो गया, इतना इतना पार्ट मिलकर, और बटे में जो सेक एक्स प्लस टेन एक्स है जो क्या हो जाता है 1 अपान टी। टी क्यों, क्योंकि सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हम क्या मानेंगे, माना है हमने टी माना है, तो 1 अपान टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग टी हो जाएगा। तो लॉग टी और टी का मतलब क्या हो जाता है, लॉग और टी का मतलब है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो इस तरह से ये इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, लेकिन ये तो इतना ही पार्ट आया, इससे ये प्राप्त हुआ है, इससे ये प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, यदि हमसे इस तरह से पूछा जाए तो हमने जो ये प्राप्त किया है इसी को आगे हम ऐसा बढ़ा देंगे। तो देखिए हमने अभी तक क्या प्राप्त किया है, ये प्राप्त किया है, क्या प्राप्त किया है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्राप्त किया है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जो हमने सोल्व इससे ये सोल्व किया इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं बड़ा ब्रैकेट लगाकर, ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स हम एज इट इज लिख लेते हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसका हर का अंश का परिमेयकरण, हर का नहीं क्योंकि ये अंश है, अंश का परिमेयकरण कर देंगे, तो इसका चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, सेक एक्स माइनस टेन एक्स का हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं अंश व हर में। तो हर यहाँ पर पहले से देखा है तो क्या 1 है, तो उस 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही आएगा। अब उसके बाद क्या होता है, अब ज़रा ध्यान समझने की कोशिश कीजिए, ऊपर आ गया है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट, और a प्लस बी और a माइनस बी होता है से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स हो जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से हमने ये पढ़ा है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है। मैं चाहे तो यहाँ लिख सकता हूँ साइड में, लेकिन मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, पर आपको ध्यान रखना सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिखना है 1, और बटे में लिख देंगे सेक एक्स माइनस टेन एक्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिख दिया है, और ये कहाँ से आ गया है, चूंकि ये जो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता है वो 1 होता है। इसके बाद में यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही पावर 1 है, इस पावर 1 को ऊपर जब ले जाएंगे तो घातांक के नियम से ये पावर क्या जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो सेक एक्स टेन एक्स की पावर क्या जाएगी, माइनस, और बीच में यहाँ पर माइनस है, हमने प्लस लगा दिया था, तो ये पावर कितनी आ गई इसकी, -1 आ गई है। और -1 को जब इधर लेके आएंगे log m की पावर n, तो log में पावर पहले आ जाती है, तो -1 और 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये हो जाता है सेक एक्स माइनस टेन एक्स। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं
कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स जो होता है वो लॉग सेक एक्स प्लस 10x होता है और माइनस लॉग सेक एक्स माइनस 10x भी होता है। इसी तरह से आपको एक अन्य प्रश्न खुद को सोल्व करना है जो पूरी तरह इसी पर आधारित है, जो मैं यहाँ पर बोर्ड पर आपको लिख दे रहा हूँ। तो ये लीजिए, आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसे आपको स्वयं सोल्व करके देखना है। कोसेक्स इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक्स dx क्या होता है, लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स होता है, या फिर इसी को आगे बढ़ाएंगे तो हमें प्राप्त होता है माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स होता है। तो ये फार्मूला आपको स्वयं को हल करके देखना है, और समझ में नहीं आता है, नहीं कर पाते हैं तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर हमें कमेंट्स करके दिखाएं ताकि हम आपको इसको सोल्व कर सकें। और यदि आप कर लेते हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।